डॉक्टर एस एम शुक्ला, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो याद रखिएगा डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, चैप्टर है आपका लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी और क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। The American Transport Company Limited, in voluntary liquidation, has paid off its creditor in full and liquidator is in a position to make a return to the shareholders. Okay, the position is as follows: share capital issued 100 preference shares, 10 rupees is fully paid up; 300 equity shares of 10 rupees each fully paid; 400 equity shares 10 rupees each 8 rupees paid up। देखिए शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी लेकिन 8 रुपये पेड अप है। ओके, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट प्रेफरेंस शेयर शैल हैव priority over the equity shares as to repayment of capital। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जो पैसा पेमेंट किया जाएगा वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाएगा। The cost of liquidation is 140 rupees. Creditors amount to 2225 rupees. The assets realized मतलब जो assets थी कंपनी की वो जो बेची जा रही है वो कितने में बेची जा रही है? The assets realized 3740. A call of 2 rupees per shares on the partly paid equity shares was duly paid except in case of one shareholder owing 100 shares। तो देखिए 2 रुपये यहाँ बचे हुए थे ना शेयर्स के जो हमको मिले नहीं थे, वो शेयर्स के पैसे हमको यहाँ मिल रहे हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमको पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स ये हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। तो हमको करना क्या है? प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमारा कैसे स्टेटमेंट बनता है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, इसमें 2 कॉलम होंगे आपके, एक रिसिप्ट का और एक पेमेंट का। माफ़ करिएगा मैंने गलती से यहाँ पर्टिकुलर लिख दिया था, दैट्स वाई मैंने कट कर दिया। तो एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। तो जहाँ जहाँ से आपके पास देखिए पैसे आएंगे उसको रिसिप्ट में लिखेंगे और कैसे हमको पेमेंट करने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पेमेंट की देखिए एक सीरीज़ होती है, आप ऐसे ही किसी को पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करना है अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले जहाँ जहाँ से पैसे आएंगे उसको रिसिप्ट में लिख लेते हैं। तो देखिए लिक्विडेटर सबसे पहले कंपनी के एसेट्स को बेच रहा है, तो एसेट्स को बेच रहा है इसीलिए हम लोग सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज। याद रखिएगा यहाँ टू और बाय का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में कभी भी टू और बाय का यूज़ नहीं होता है। ओके, तो एसेट्स रियलाइज। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था मेरा जो एसेट्स रियलाइज हुआ है वो हुआ है 3740। और फिर देखिए 2 रुपये जो इक्विटी शेयर्स पे हमको नहीं मिले थे, 400 इक्विटी शेयर्स पे वो हम लोग को मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से 100 शेयर्स एक शेयर्स होल्डर के पास जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमको पैसा नहीं दिया। तो देखिए 400 शेयर में से 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो मिला कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। तो देखिए 300 शेयर्स पे जो 2 रुपये नहीं मिले थे वो, तो ये हो गया आपका 600 रुपये। और तो कहीं से पैसे मिल नहीं रहे, तो बस ये 2 जगह से हमको पैसे मिल गए। अब आती है बात पेमेंट की। तो जब बात पेमेंट की आएगी तो देखिए सबसे पहले हम लोग पेमेंट कैसे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए जो लिक्विडेटर का एक्सपेंस हो रहा है उसको लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिक्विडेटर्स लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो देखिए लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस हो रहा था वो मेरा हो रहा था 140 रुपये। फिर अपने क्रेडिटर्स को पैसा पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स में देखिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म वाले आते हैं, तो इसमें कहीं डिबेंचर्स के बारे में या बैंक लोन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो फिर उसके बाद से देखिए हमारे आएंगे करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए क्रेडिटर्स होता है। तो क्रेडिटर्स में यहाँ देखिए 2 पार्ट में क्रेडिटर्स को डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए बस क्रेडिटर्स करके अमाउंट दिया हुआ था तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की देखिए जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 2225
₹50, सॉरी 2225 रुपीज़ है, माफ़ करिएगा, 25 है। रुकिए काट के ठीक से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप भी लोग के लिए दिक्कत हो जाती है फिर। 2225 क्रेडिटर्स हो गया। फिर इसके बाद से देखिए हमको पैसे पेमेंट करने हैं शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स में देखिए सबसे पहले जो पैसा पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले 100 प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे, एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये थी। तो टोटल ये देखिए 1000 रुपये की पेमेंट हो गई। फिर जो पैसा बचेगा वो पाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। इनकी पेमेंट हमेशा लास्ट में होती है, इसीलिए सारा लॉस भी इन्हीं लोग को उठाना पड़ जाता है। तो कैसे पता करेंगे इक्विटी शेयर्स वालों को कितना पैसा देना है? तो सबसे पहले ये सारे रिसिप्ट के अमाउंट को ऐड कर लीजिए। तो 0, 4, 7, 6, 13, 4340, इधर का भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए, 4340। अब 4340 में से इन तीनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, तो जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4340 माइनस 140 माइनस 2225 माइनस 1000, so we will get 975 रुपीज़। ओके, सो लास्ट में हम लोग 975 रुपीज़ पे करेंगे इक्विटी शेयर्स वालों को। क्लियर? आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब फिर इसके बाद से देखिए हमको निकालना होता है कि मतलब जितने इक्विटी शेयर्स थे उनको एक शेयर होल्डर को कितने रुपए के हिसाब से मिला, मतलब पर इक्विटी शेयर्स वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, तो इसको देखिए वो कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे पर इक्विटी शेयर। तो देखिए इक्विटी शेयर्स वालों को कितना रुपए दिया गया, 975 रुपये। ओके, और टोटल कितने मेरे पास इक्विटी शेयर्स थे? तो देखिए 300 इक्विटी शेयर्स थे और 400 इक्विटी शेयर्स थे, मतलब टोटल मेरे पास 700 इक्विटी शेयर्स थे। लेकिन उसमें से 100 इक्विटी शेयर्स पे हमको पैसा नहीं मिला। तो मिला कितने शेयर्स पे तब? 600 शेयर्स पे। तो 600 का इसमें हम लोग डिवाइड लगा देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 1.625 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ऐसे @ 1.625 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था जो हो गया। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईजिली मेरे से पूछ सकते हैं।